जय माता दी। सभी भक्तों का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। माता रानी के भक्त 6 दिन की माँ की उपासना कर चुके हैं। अब 7वें दिन काल रात्रि की उपासना की जाएगी। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेत कुसुमांडेत, चतुर्थकम पंचकम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। इस प्रकार 9 देवियों की कहानी, 9 देवियों की पूजा, 9 देवियों के भोग, 9 दिन। नवरात्रि इतना विशेष पर्व है सनातन धर्म में कि इस समय माता रानी की सभी शक्तियाँ चरमोत्कर्ष पर होती हैं, यानी सभी तरह की ऊर्जा मातृ शक्ति की वह अपनी पीक पर होती है। जो भी भक्त थोड़ी सी माता की सेवा, प्रार्थना, पूजा करते हैं और अपनी बात माँ से कहते हैं, माँ तुरंत उसे पूरी करती हैं, क्योंकि मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। ढेरों गाने, ढेरों तरह की प्रचलित है गाथाएं माँ के नाम की। भारत में 51 शक्तिपीठ हैं। हर शक्तिपीठ का अपना अलग महत्व है। तो अब हम इस समय तो 9 दिन की बात कर रहे हैं, 9 दिन की पूजा की। तो अब 7वें दिन का नंबर आ गया है। माता रानी की कथा हम आपको इसमें सुनाएंगे। माता रानी का यह रूप किस लिए पूजा जाता है, भक्तों को क्या मिलता है, तथा अंत में हम आपको बताएंगे माता रानी की पूजा का बीज मंत्र और माता रानी का मंत्र कौन सा सबसे प्रिय है, क्या प्रिय भोग है। प्रिय भोग और मंत्र आपको लास्ट में बताएंगे। अभी सबसे पहले हम आपको बताएंगे माता रानी की कथा, उसके बाद पूजा विधि। तो जुड़े रहिए पूरे वीडियो से, बीच में स्किप मत करिए। माता रानी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। माता रानी के भक्त सच्चे हृदय से जो माता रानी को पूजते हैं वह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे माता रानी की कथा, मंत्र, पूजा विधि प्रचलित हो और आपको भी उसका कुछ पुण्य प्राप्त हो। तथा जो भक्त नए हैं इस चैनल पर, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वह भक्त वीडियो शेयर करने के बाद इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। माता रानी आपकी खुशियों से झोलियाँ भर देंगी। आइए सबसे पहले सुनते हैं माता रानी की कथा। इनका नाम कालरात्रि क्यों पड़ा? क्योंकि माता शक्ति सभी माताओं का रूप बहुत सौम्य है और माँ कालरात्रि का भी रूप अपने भक्तों के लिए परम सौम्य है। ये दैत्यों के लिए रौद्र रूप रखती हैं, काली का रूप रखती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नाम का एक राक्षस था। मनुष्यों के साथ देवता भी इससे परेशान थे। सभी ऋषि मुनियों को इसने दुखी करके रखा था। मंत्र, पूजन, भजन उन्हें करने नहीं देता था। उनके यज्ञशालाओं में ये खुद पहुंचकर वहाँ नष्ट कर देता था तथा यज्ञ नहीं करने देता था ऋषि मुनियों को। और इसने इंद्र पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। इस दानव की विशेषता यही थी कि जैसे ही इसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा समान वीर, बल और रूप का एक और दानव बन जाता था। इसीलिए इसका नाम है रक्त बीज। राक्षस इस राक्षस से सभी परेशान हो गए थे, क्योंकि जो भी कोशिश करता देवता इसे मारने की, थोड़ा भी खून गिरता उसका, उसके जैसे अनेकों पैदा हो जाते थे। तो अब इससे परेशान होकर समस्या का हल जानने के लिए सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव की शरण में जाकर उन्होंने अपनी बात कही, परेशानी कही। यह सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती दोनों को बहुत क्रोध आया। फिर शिव ने बताया, क्योंकि शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत केवल माता पार्वती यानी शक्ति ही इस दानव का अंत कर सकती हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती से अनुरोध किया और कहा कि सभी देवताओं के कष्ट और मनुष्यों को कष्टों को खत्म करने का समय आ गया है देवी। अब तुम अपनी शक्ति व तेज से इस दुष्ट को मार डालो। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का अंत
क्योंकि माँ दुर्गा ने क्रोध में जब इतना तेज क्रोध किया उनका रंग काला हो गया। माता दुर्गा क्रोध से कांपने लगी, उनकी जीभ बाहर निकल आई और वो श्यामले रंग की हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने जो रंग श्यामला होने से पहले और देवियों को प्रकट किया अपने तेज से। जब उनके शरीर का तेज निकल गया तो माता का रंग श्यामला हो गया। फिर माता ने रक्त बीज का पूरा खून चूस लिया, एक भी बूंद, और देवियों ने उसके साथ युद्ध किया, उसे मारा काटा। माता काली खप्पर हाथ में लेकर नाचने लगी और कोई भी बूंद उसके खून की ज़मीन पर नहीं गिरने दी, सीधा वो चट कर देंगी अपने मुंह में। इस प्रकार रक्त बीज का अंत हुआ और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने ज़मीन पर न गिरने से पहले ही मुख में भरकर पी लिया था, इसलिए उसकी प्राण पखेरु उड़ गए। इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि कहलाई। माँ कालरात्रि की आराधना बहुत जल्दी सफल होती है। इनकी पूजा की विधि सुनिए, फिर हम आपको मंत्र बताएंगे। वैसे सबसे सरल मंत्र है वह हम आपको बताएंगे। माता रानी का भोग पहले सुनिए आप। माँ कालरात्रि को गुड़ व हलवे का भोग लगाना चाहिए। यदि आप व्रत हैं तो गुड़ का भोग लगाएं, व्रत नहीं है तो गुड़ से बने हलवे का भोग लगाएं। इससे वे बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। और माता को लाल रंग प्रिय है, लाल रंग का माता को चुनरी उड़ाएं, लाल रंग के फूल चढ़ाएं तथा लाल रंग का ही भोग भी चाहिए। माँ कालरात्रि की पूजा के लिए आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो 6 बजे तक का समय उत्तम है। इस दिन प्रातः जल्दी स्नान आदि करके माँ की पूजा के लिए लाल रंग के कपड़े पहन लें। इसके बाद माँ के समक्ष आप दीपक प्रज्वलित करें, यानी ज्योति जलाएं। अब फल फूल मिष्ठान आदि से विधिपूर्वक माँ का पूजन करें। लाल रंग के फल लें, लाल रंग का गुड़ या हलवा लें, लाल रंग की चुनरी उड़ाएं। पूजा के समय मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात माँ कालरात्रि की आरती करें और उसके बाद आप छोटा सा हवन जरूर करें, क्योंकि प्रतिदिन जब आप हवन करते रहते माता कालरात्रि के हवन में आपको विशेष रूप से 4 लौंग के जोड़े चढ़ाने चाहिए। इससे माता को शक्ति प्राप्त होती है और वो अपने भक्तों को भक्ति प्रदान करती हैं। इस दिन आप दुर्गा चालीसा या काली चालीसा का पाठ करें, सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करें, अर्गला स्तोत्र का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती के अध्याय पाठ करें। यदि नहीं कर पाते हैं तो फिर आप अर्गला स्तोत्र, कुंज का स्तोत्र और चालीसा अवश्य करें। इसके अलावा सप्तमी की रात्रि में तिल के तेल या सरसों के तेल की अखंड ज्योति भी आपको जलानी चाहिए। यदि आपने प्रतिदिन ज्योति नहीं जलाई है तो अष्टमी की रात में आप सरसों की तेल की दिए की अखंड ज्योति अवश्य जलाएं, लेकिन इस दिए में गोल बाती ना रखें। सरसों के तेल में लंबी बाती रखें या लाल रंग के कलावे की बाती रखें। अब हम आपको बताएंगे माता रानी का मंत्र। माता रानी का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं कालरात्र्यै नमः। ये सबसे छोटा मंत्र है। क्लीं ऐं श्रीं कालिकाय नमः, ये दूसरा मंत्र आप जप कर सकते हैं। और तीसरा मंत्र है माता रानी का ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। यह मंत्र दिया हुआ है दुर्गा सप्तशती में। अगर ना आपको मिले या दुर्गा सप्तशती नहीं है तो मैं दोबारा मंत्र रिपीट कर देती हूँ, आप इसे नोट करके रख सकते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। इस मंत्र की आप एक माला जाप करें, माता रानी अति प्रसन्न हो जाएंगी और सुख समृद्धि अन्न धन जो भी आपको चाहिए वह मनोकामना माँ के सामने पूजा करने के बाद रखें। माता रानी कोई भी कामना किसी भी प्रकार की हो आपके मन में, ये तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने, वह आप माँ के सामने रखें, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। क्योंकि माँ कालरात्रि भक्तों के दुख हरने के लिए ही इनका जन्म हुआ है। इन्होंने देवताओं मनुष्यों पर कृपा करने के लिए ही अपने इस रूप को धारण किया। इसीलिए ये माता कालरात्रि बहुत सौम्य रूप में भक्तों के लिए अपना रूप दिखाती हैं, क्योंकि इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित होता है। सहस्रार चक्र हमारा
7वां चक्र है। यहाँ पहुंचकर हमारे मन के विचार शुद्ध हो जाते हैं, सभी प्रकार के मनोविकार नष्ट हो जाते हैं। माता दुष्टों का संहार करती हैं, इसीलिए अपने मन के निगेटिव विचारों का भी माता संहार करती हैं। हमारे शरीर में यही दुष्ट है, निगेटिव विचार, निगेटिव धारणाएं, निगेटिव सोच, तो ये सब का माता अंत करेंगी। माता का रूप देखने में अत्यंत भयंकर है, लेकिन ये अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल प्रदान करती हैं, इसलिए इन्हें शुभंकरी देवी भी कहा जाता है। इनका वर्ण काला व 3 नेत्र, माँ के केस खुले हुए हैं और गले में मुंड की माला धारण करती हैं। ये गर्दभ यानी गधे की सवारी करती हैं। इनके नाम का उच्चारण करने मात्र से बुरी शक्तियाँ भयभीत होकर भाग जाती हैं। इस दिन यदि आप काली सरसों या पीली सरसों, कपूर और लौंग के साथ जब आप हवन करें माता रानी को, उसमें ये चीज़ें भी डाल दें, तो किसी भी तरह की कोई भी निगेटिव शक्ति आपके घर के आसपास नहीं टिकेगी। बुरी शक्तियाँ इतना भयभीत होकर भागेंगी कि कभी नज़र नहीं आएंगी। इसलिए ऐसा ज़रूर करें। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो का समापन करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल के अन्य वीडियो भी देखें। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय कालरात्रि माता कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय माता दी।